हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, यूपी एपीओ के लिए हम लोगों ने फुल मॉक टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें ये पहला टेस्ट है आप लोगों के लिए, जो हम लोग इसको यूट्यूब पर पब्लिश कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा और इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करा है। हालांकि ये हिंदी में है, लेकिन हम लोगों ने जो टेस्ट पेपर है वो बाइलिंगुअल हम लोगों ने बनाया है। यदि आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। नंबर है 7500110314, जिसमें हम लोगों ने मॉक टेस्ट जीएस प्लस लॉ और आपके सेक्शन वाइज मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर भी आप लोगों को इसमें मिलेंगे। जैसे जनरल साइंस का अलग, हिस्ट्री का अलग, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग या पुलिस एक्ट का अलग टेस्ट पेपर भी हमारे उसमें इंक्लूड हैं। तो टोटल 35 टेस्ट पेपर हैं और जिनकी कॉस्ट है 699। आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो पहला आंसर है इसका, पहले का थर्ड, यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने में। रडार मतलब आप लोगों को पता है कि इसका जो पता करते हैं जो वस्तुएं होती हैं, जैसे रडार से हम लोग अंतरिक्ष में, स्पेस में कोई चीज़ें, जैसे वायुयान है या समुद्र के अंदर जो जहाज़ होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति जांच चेक करने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये कुछ सूचियां हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने जानबूझकर इस तरह के क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप को आपको पता ही है कि भैया हृदय की जो होती है, डॉक्टर जो के पास जो होता है, हृदय गति सुनने के लिए होता है। तो अगर हम बात करें तो पहले का तीसरा, यानी जो सूची फर्स्ट सूची 2 में हमें मिलाना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का, तो पहले का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन है केवल 3। तो यहाँ से ही आप जो है इसको एलुमिनेट कर सकते हैं। पहली बात, आप किसको इसमें यहाँ से ही एलुमिनेट कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। फिर है 2, तो स्फेग्नोमैनोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगर हम बात करें दूसरे का, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है आपका रक्तचाप बीपी मापने के लिए, ठीक है। अब फिर है 3 कैरोमीटर। तो कैरोमीटर का हो जाएगा, अगर हम बात करें सोने की शुद्धता मापने के लिए, कितना कैरेट सोना है ना, कहते हैं ना, तो वो इसी से। लक्स मीटर क्या है, ये हमेशा तीव्रता मापने के लिए होता है, ठीक है। तो चौथे का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस के क्वेश्चन, मैंने पहले रखे हैं इसमें। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है हृदय कब आराम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा, हृदय कब आराम करता है। तो हृदय करता है कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय। तो जो दो धड़कनों के बीच में, दो धड़कनें हैं लब और डब, तो लब और डब के बीच का जो समय है, उसी बीच में हृदय जो है आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो इसका 4 का है फर्स्ट। इनसे रेडियोधर्मी से क्या होता है, किसी भी चट्टानों की या पुरानी जो एंशिएंट टाइम की चीज़ें हैं उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए जो है पता करा जाता है, ठीक है। क्लियर है, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये नेक्स्ट है। अब देखिएगा, यहाँ पर भी हम लोगों ने एक अलग से मैपिंग का ये बनाया है, आप लोग इसको मैच करिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने जानबूझ के इसमें डाली हैं। तो देखिएगा, ये मैपिंग है। अब देखिएगा, प्रदूषक हैं, पोलुएंट हैं, और उनका बताना है कि उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा मानव शरीर पर, कि उनके कौन से पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ख़राब कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको आपको बताना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, धूल के कण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पूरे नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर देता है, यानी इसको ख़राब कर देता है। तो पहले का 4 होगा। अब पहले का 4 है, मतलब ये केवल इसी में है, ठीक है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परीक्षकरण का उप उत्पाद है। तो नंबर 6 में अगर हम बात करें तो वो है एसला फॉल्ट, यानी इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम की प्रक्रियाओं से बनने के बाद दोबारा से जनरेट हो जाता है। तो वह है एस्फोफाल्ट। ये ऑप्शन नया है क्वेश्चन, इसको आप लोग प्लीज़ एक बार देख लेना। नेक्स्ट है आपका अति विवादास्पद भूग्रहणीय सिस्टम कोशिका का एक विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल है, उसे आपको बताना है। तो नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का है फर्स्ट, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं।
इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे भैया आपके एग्जाम पेपर में। जब आपने देखा होगा 2018 वाला पेपर तो बड़ा टफ आपको मिला होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसों में से कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर ओजोन प्रदूषित नहीं होता है? तो इसका 8 का है वो है जल वाष्प। ये आप लोगों को याद रखना है, क्या है? जल वाष्प। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? क्या है भैया? जल वाष्प। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मीथेन है तो मीथेन को हम लोग बायोगैस बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ये हमेशा दलदली क्षेत्रों में और जो आपके कोल माइंस होती हैं वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब इसे यहाँ से कुछ करंट अफेयर हम लोगों ने इंक्लूड करी है। तो 8 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, 8 ही रखें। फिर है आपका 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र गिरोह के अध्ययन करने हेतु तो लूसी मिशन को लॉन्च किया। तो अगर हम बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भैया नासा क्या है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि नासा क्या है। अगर नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसका सही आंसर है वो बृहस्पति ग्रह के लिए इन्होंने जो है लूसी मिशन को लॉन्च करा है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो ये है 10वें का 4, इसमें दुबई में। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, FATF की लिस्ट में भी UAE को डाल दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे FATF की लिस्ट में UAE और पाकिस्तान इसमें इंक्लूड है, ग्रे लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजी वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है? तो इसका सही आंसर है 11th का 4 2025 तक। थॉमस कप 2021 किसने जीता? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जीता है किसने? थॉमस कप 2021 की बात हो रही है, तो यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना भाई लोग आप लोग। थॉमस कप 2021 जीता है इंडोनेशिया ने, और थॉमस कप 2022 जीता है भारत ने। ये गड़बड़ मत कर देना बस आप लोग, इसको करेक्ट कर लेना। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पिछला डाला है, 2021 इंडोनेशिया और 2022 भारत ने जीता है फर्स्ट टाइम। अब देखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उबेर कप किसने जीता है? उबेर कप फटाफट से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों हेतु सुविधा में विस्तार किए गए ऐप को लॉन्च किया है किसने? 13 का। तो वो है 2 मेरा राशन। ऐप का नाम है मेरा राशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ओशनोग्राफी किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की परियोजना की जाएगी? तो 14 का है। सीधी सी बात है, भारत की बात है तो हिंद महासागर की बात होगी, सीधा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में चर्चाओं में रही भाविना पटेल का संबंध किससे है? तो किस आपको बताना है किस खेल से है। तो 15 का क्वेश्चन आपका है वो पैरा टेबल टेनिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं को राशन सहायता प्रदान करनी है, इसमें किस राज्य द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का है आपका महाराष्ट्र के द्वारा। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, पनडुब्बी के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है। तो 17 का है 2 INS वेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास शिखर सम्मेलन में 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 18 का है तीसरा, जेनेवा में। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक पूरा स्थल में पाषाण में संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर देखिएगा आप एंशिएंट हिस्ट्री इंक्लूड कर दी है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें वैसे है करंट अफेयर का, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको मिलेगी। 19 का अगर आपकी बात करें तो वो है 2 मेहरगढ़ में। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो 20 का आंसर है 2 भीमबेटका में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? इसके PDF हमारे टारगेट फॉर IQ पब्लिक चैनल है, वहाँ पर कर सकते हैं, और कोई क्वेरी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। उल्लेख करता है तो 21 की अगर हम बात करें तो 21 है आपका वो है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दम निकाय, दीर्घ निकाय। तो 21 का हो जाएगा फिर अंगुत्तर निकाय। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला को स्थापित किया? तो 22 का फर्स्ट धर्मपाल। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो ये लिखना है 23 का आपका हो जाएगा किस में? चंदावर के युद्ध में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 का 3। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के में हराया था। नेक्स्ट लिखेंगे मुगलों एवं मेवाड़ राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल में साइन हुई थी? तो 24 का है 2 जहांगीर में।
महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना? तो 25 का है फर्स्ट जमाली, कहीं कहीं पे जमाली इस नाम है, जमाली लिख लेंगे। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो 26 का आप लोगों को याद रखना है क्या? फर्स्ट लहुरा देव में, ठीक है। निम्न में से कौन से ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो इसने ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया, तो वो है 27 का आपका आंसर होगा थर्ड, यानी हैवलॉक, मेजर जनरल हैवलॉक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें 2, 3 और 4 है, ये मैपिंग का है, मतलब इनमें क्रम बताना था किस किस का है। तो नाम है आपको 2, 3, 4, 2, 3, 4 कौन कौन सी? नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यूएसए में, 28 का 4 है। संयुक्त निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 29 का आंसर है 4, कराची अधिवेशन 1931, इसका 4 हो जाएगा। जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 30 का अगर बात करें, तीसरा मणिपुर में। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, इनको बताना है। अब देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920, सविनय अवज्ञा 1930, खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है, भारत छोड़ो 1942। तो सबसे बाद में 4 ही आएगा। अब 4 देखते हैं पहले कौन से में, तो 3 में है। और सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? अगर हमारा खिलाफत आंदोलन, यानी तीसरा पहला आएगा, तो 31 का तीसरा हमारा पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 32 का आपको बताना है सही आंसर, तो वो है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आप है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 वो दिए गए, इनके बारे में आपको बताना है और इन्हें वही आपको पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। कराची का अधिवेशन 1900 के, भगत सिंह को फांसी 1930, गांधी इरविन समझौता 1930 में। तो ये बड़े क्रोनोलॉजी में आप लोगों को लगाने। 33 का जो सही आंसर होगा तो वो है तीसरा, आपको ये बताना है, ठीक है। पहले गांधी इरविन समझौता होता है, समझौते में बात नहीं बनती, तो फिर इसी बीच में गांधी इसको फांसी लग जाती है और फिर कराची अधिवेशन होता है, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने चले जाते हैं। नेक्स्ट है 34 का अगर हम बात करें तो ये भी हमें मैचिंग में बुलाने। 34 का सही आंसर होगा वो होगा 2, यानी पहले का 4 होगा। इंडियन काउंसिलिंग चेम्स पार्लियामेंटो सुधार पर आई, और ये इस तरह से आपको सारे मैचिंग जो है बताने। इसका आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट मैं थोड़ा जल्दी करा दे रहा हूँ आपको ताकि आप लोग इनका आंसर देख लें। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं कहाँ पर, देखते हैं। 35 का सही आंसर क्या है बताइए फटाफट से, वो है 4, भारत और यूएसए दोनों में है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में पावर है जुडिशियल रिव्यू की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 36 का आपको बताना है। तो 36 का सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का उपचार, ठीक है। सरकार या आयोग गठित हुआ था किस लिए? 37 का हमें सही बताना है, आंसर 4, वो है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और हमें बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को जरिए किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो 38 बताना है, वो है 4, आर्टिकल 111। नेक्स्ट आंसर है 2, आपको बताना है स्टेटमेंट, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है, राज्यों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो 39 का आप लोगों को बताना है। देखिएगा दोनों ही सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए हमने टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का बनाया है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद को सूत्रपात किया, गठित करने वाले कौन थे? तो 60 का बताना है मोरारजी देसाई, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये से है क्या? 41 का, ये तो आपको पता ही होगा कि उसके निर्णयों को जो सार से हैं वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकते। पूंजी बाजार से क्या, देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी रखें। 42 का फर्स्ट शेयर बाजार से। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ यहाँ पर। जो सौर्यमंडल में शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉयड होते हैं, छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, उन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? 43 का 2, मंगल और बृहस्पति। देखिए यहाँ पर जो है फिर ये कुछ आपके मैपिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आपको बादाम पहाड़ियाँ बतानी है, कोरडमा ये क्या है, ये आपको बताना है किन किन से रिलेटेड है। तो 44 का सही आंसर इसमें मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 44 का है 4, यानी आप लोग पहले का दूसरा लगाएंगे तो लो कोरडमा जो है वो लोहे अक्ष से, बादाम पहाड़ियाँ लोहे अक्ष से, ठीक है। नेक्स्ट है 45 निम्न में से कौन सही सुमेलित है?
तो हेमाइट युगांडा, सोमाइट मलेशिया, ठीक है, ये आपके वर्ल्ड लेवल पर हैं। सुकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। नेक्स्ट तो इसमें अगर हम बात करें 45 की तो वो हैं 4, तो बुशमैन बोत्सवाना ये ट्राइब्स हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा गुजरती है, देश का नाम बताना है 43 का सी, केन्या से। निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें राजधानी देखो पूछी गई है, मैं अब अक्सर क्लास में ही पूछते रहता हूँ। तो कोपनहेगन डेनमार्क, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। बर्लिन जर्मनी, फ्रांस पेरिस, ओस्लो नॉर्वे। आप लोग बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है फटाफट से। नेक्स्ट अगर देखें रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे, 48 का। कौन है फर्स्ट भूकंप से, मतलब रिंग ऑफ फायर है, ये आप लोगों को याद रखना। पहला 1 2 3 भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, ठीक है। अब देखिएगा 49 क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है, यह आपको बताना है। सबसे घना है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठाया मैंने, तो ये 49 का हो जाएगा ए, इसमें सारे ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम बात करें 50, तो निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है, गर्म यानी वार्म करंट है, तो ये आपको बतानी है। 50 में से हमें बात करना है, वो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा एपीओ का, यूपी एपीओ के लिए जीएस पेपर का मॉडल टेस्ट पेपर था। उम्मीद है आप लोग बताइए कितने आपके सही हुए। आप लोग चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, और हमारे इस एपीओ बैच के लिए भी क्लासेस चल रही हैं या टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।